हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीएल शर्मा मैथ सर हूं और ये क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स से चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट? इनमें से कौन सा पॉइंट है जो किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करती? तो देखिए, इसके लिए पहले हम क्वाड्रेंट बनाते हैं। ये हमने क्वाड्रेंट बनाया। ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। देखिए, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ये एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, कभी भी द सी हियर कि ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट मीन्स दिस पॉइंट इज लाइंग इन द थर्ड। एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज नेगेटिव। एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज नेगेटिव। तो ये जो पॉइंट लाई करता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। So we can write here this point is lying in which quadrant? In fourth quadrant. Here see second, x is negative and y is positive. X is, पहले हम x लिखते हैं फिर कोमा देन y कोऑर्डिनेट। तो देखिए, x is negative and y is positive in second quadrant. So ये जो पॉइंट है, this will lie in second quadrant. Here see for the third, x is positive and y is also positive. So this is lying in the first quadrant. ये जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स 5 और 7 है, x5 और y7 है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब आप देखिए कि ये जो पॉइंट है, यहाँ पे आपको देखने की जरूरत है x इज इक्वल टू जीरो। द x कोऑर्डिनेट इज जीरो। x कोऑर्डिनेट हमेशा अगर जीरो है तो वो पॉइंट हमेशा y एक्सिस पे लाई करता है, किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है। वो पॉइंट हमेशा लाई करता है, इट लाई ऑन y एक्सिस। सो आई थिंक इट इज नाउ इट इज वेरी मच क्लियर टू, ये जो पॉइंट बी है किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है। और ये कहाँ लाई करता है? ये करता है वाई एक्सिस। क्वेश्चन ये पूछा था, द क्वेश्चन इज इन विच क्वाड्रेंट। इसमें कोई सा भी पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता। देखिए, ये लाई करता है, ये 0,3, ये किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, ये एक्सिस पे लाई करता है और वाई एक्सिस पे लाई करता है। दैट इज वाई डी इज द करेक्ट ऑप्शन। The point whose ordinate is 3. Ordinate means y coordinate and which lies on the y axis. ऐसा पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, मीन्स एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू बतानी है, जिसका ऑर्डिनेट 3 है और जो वाई एक्सिस पे लाई करता है। देखिए, ये आपका हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हमें बताया कि x इज इक्वल टू जीरो ऑन वाई एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे लाई करेगा। इसका मतलब x का तो जो x कोऑर्डिनेट होगा वो तो जीरो होगा। तो देखिए, ये 0 0 0 और ये जो y कोऑर्डिनेट है इसको ऑर्डिनेट कहते हैं, दैट इज 3। सो 1 2 3, ये जो पॉइंट होगा ये वाला 0,3, ये वो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट 0,3 है जो y एक्सिस पे लाई करता है। और सॉरी, y एक्सिस पे लाई करता है और इसके ऑर्डिनेट मींस y कोऑर्डिनेट 3 है। सो द आंसर इज 0,3, this point.
The point at which the two coordinate axes meet is called, axis is plural of axis, x axis और y axis जिस पॉइंट पे मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? देखिए, से हियर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, मीट करते हैं, और इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन. सो so C is the correct option. The coordinate of point A, that is -2, 3, and of B, that is -3, 5. देखिए, जो x कोऑर्डिनेट होता है उसको एब्सिसा कहते हैं. The abscissa of point A is -2 and the abscissa of point B is -3. और ये जो y कोऑर्डिनेट होता है उसे ऑर्डिनेट कहते हैं, ORDINAT. लेकिन यहाँ पे हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है abscissa of A and abscissa of B. So abscissa of A is -2 minus abscissa of B is -3. आप ब्रैकेट ओपन करिए, -2 minus minus plus 3, that is 1. So the difference is -1. Sorry, +1. That is correct answer. So B is the correct answer of this question. Option B is correct. In which quadrant does the point that is -7, -4 lie? ये जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, एंड नॉन ऑफ दीज. क्या किसी एक्सिस पे लाई करेगा? उसके लिए देखिए, हम इसको मींस कोऑर्डिनेट एक्सिस क्वाड्रेंट बनाते हैं. देखिए, ये हमने क्वाड्रेंट बनाया. ये दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. दिस इज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट. ये क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज होते, मींस इधर से इधर चलते कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का जो कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू पॉजिटिव, वाई इज आल्सो पॉजिटिव, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट एक्स इज नेगेटिव, वाई इज पॉजिटिव. In third, x is negative, y is negative, and in fourth quadrant, x is positive, y is negative. यहाँ पे आप देखेंगे, then you will see here that x is negative and y is also negative. इस क्वाड्रेंट में देखिए, x is negative and y is equal to negative. आपको केवल ये जो एब्सिसा ऑर्डिनेट है उसका साइन देखना है. आपको यू डोंट गो फॉर 7 और 4 और बिग नंबर और स्मॉल नंबर. केवल आप साइन नंबर से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है. क्योंकि ये दोनों ही नेगेटिव हैं, एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, इसलिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेंगे आपको. सो दिस पॉइंट विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. A point both of whose coordinates are negative lies in which quadrant? Means x coordinate और y coordinate दोनों ही नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? तो देखिए, इसके लिए मैं आपके लिए क्वाड्रेंट बनाता हूं, और ये मैंने क्वाड्रेंट बनाया. ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. देखिए, दोनों ही एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में. सो द आंसर इज थर्ड क्वाड्रेंट. सो से इज द करेक्ट ऑप्शन. बोथ आर नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट.
The points -5, 3 and 3, -5 lie in the same quadrant and these are the options. देखिए केवल आपको इसके साइन देखने देगी, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, ये पता लगाएंगे कि ये एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कहाँ होते हैं। देखिए ये रहा, x is negative and y is positive. So x is negative and y is positive. कहाँ है x is negative and y is positive? ये देखिए मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, इसको मैं थोड़ा चेक करता हूं। In second quadrant, x is negative and y is positive and this is in second quadrant. तो ये जो ये है आपका -5, 3, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो दिस विल लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। एंड नाउ सी, ये जो कॉमा है 3, 5, एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव, एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव, इट विल लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। सो ये जो पॉइंट है दिस विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। And I think now it is very much clear to you कि कौन सा आंसर है करेक्ट है। ये देखिए सेकेंड और फोर्थ, so you can say, we can say that these will lie in second and fourth quadrant respectively. So C is the correct option. पॉइंट -7, 0 लाइज इन, देखिए ये जो पॉइंट है y, the y coordinate is 0 and y coordinate always lies on which axis? Yes, अगर y की वैल्यू 0 है तो ये पॉइंट हमेशा ही x एक्सिस पे लाई करेगा, राइट। तो देखिए ये y का वैल्यू 0 है लेकिन ये x की वैल्यू है -7, मींस इट विल गो दिस साइड, और ये दिस साइड है, दिस इज एक्स वाई एक्सिस, और इसके लेफ्ट साइड में है देखिए, तो you write here this is left side, this side is left side and this side is right side। तो ये जो पॉइंट लाई करेगा यहां कहां लाई करेगा, that point is -7, 0। So what is the answer of this question? The answer of this question is this will lie on x axis in the negative direction of it। तो आपका क्या आंसर हुआ? Negative direction of the means we can write here of the x axis। So this is the answer of this question। So A is the correct option। Sorry, I have written on negative direction of y axis। ये जो पॉइंट है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, ये नहीं पूछा कि कौन से एक्सिस पे है, दैट इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। सो मींस बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर से देखिए, ये वाई एक्सिस है और ये पॉइंट यहां लाई करता है और ये पॉइंट वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में है, that is why we have to say that this point is lying on the x-axis in the negative direction of y-axis, so B is the correct option। 0, -8 lies means here x coordinate is 0। आप देखेंगे कि ये जो x coordinate है वो इसका 0 है, yes, and when the x coordinate is 0 this point lies on y-axis, so the answer is this point will lie on y-axis, so D is the correct option of this question।
एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, एब्सिस का 0 है, वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, और जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है।